माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सुपरित्राजगताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया पते उत्तमा श्लोके भगवते महाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। प्रभु जी सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। कस्मै ये प्रभु जी सादर अयम् अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। मैं ये किसी का माइक आवाज जी प्रभु जी को हो रहा है। प्रभु जी एक तो बहुत नॉइज आ रही, दूसरा माइक किसी का रिबाउंड कर रहा है साउंड को। कस्मै येन विभासितो अयम् अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनिगे कृष्णाय तदरूपेण योगेन्द्राय तद आत्मना अथ भगवत राताय कारुण्यतः तत्शुद्धं विमलं विमलोकम् अमृतं सत्यं परम धीमहि। ये माइक जिसका भी गड़बड़ कर रहा प्लीज आप कर दिया प्रभु जी बंद। कस्मै येन मेरे साथ कस्मै येन विभासितो अयम् अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा कस्मै येन विभासितः अयम् अतुलः ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तद आत्मना अथ भगवद राताय कारुण्यतः योगीन्द्राय तत् आत्मना अथ भागवत राताय तत्शुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परम धीमहि। तत्शुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परम धीमहि। कस्मै ब्रह्मा को येन जिसके द्वारा विभासितः पूरी तरह प्रकट किया गया अयम यह अतुलः अतुलनीय ज्ञान दिव्य ज्ञान का प्रदीप दीपक पुरा बहुत काल पहले तद रूपेण ब्रह्मा के रूप में च तथा नारदाय नारद को मुनिये महर्षि को कृष्णाय कृष्ण द्वैपायन व्यास को तद रूपिणा नारद के रूप में योगी इंद्राय योगी में श्रेष्ठ सुखदेव तद आत्मना नारद के रूप में अत तब भगवत राताय कहते हैं कृष्ण राताय भगवत राताय परीक्षित महाराज को कारुण्यतः कृपा बस तत् वह शुद्धम शुद्ध विमलम निष्कुलस विशोकम शोक से मुक्त अमृतम अमर सत्यम सत्य का परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ उस परम सत्य का। मेरे साथ मैं उन शुद्धता निष्कलुष पर ब्रह्म का ध्यान करता हूँ। मैं उन शुद्ध तथा निष्कलुष परम ब्रह्म का ध्यान करता हूँ जो दुख तथा मृत्यु से रहित हैं जो दुख तथा मृत्यु से रहित हैं और जिन्होंने प्रारंभ में जिन्होंने प्रारंभ में इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को ब्रह्मा से प्रकट किया तत्पश्चात ब्रह्मा ने इसे नारद मुनि से कहा
इसे श्री नारद मुनि श्री नारद मुनि से कहा, जिन्होंने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास देव से कह सुनाया। जिन्होंने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास से कह सुनाया। श्री व्यास देव ने श्री व्यास देव ने इस भागवत को इस भागवत को मुनियों में सर्वोपरि मुनियों में सर्वोपरि सुखदेव गोस्वामी को बतलाया, श्री सुखदेव गोस्वामी को बतलाया, जिन्होंने कृपा करके इसे महाराज परीक्षित से कहा। जिन्होंने कृपा करके महाराज परीक्षित से कहा। और तब क्या हुआ? तब सूत गोस्वामी जो वहां बैठे थे, जो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, वो बिल्कुल वैसे का वैसा नैमिषारण्य में ऋषि मुनि को सुनाया। जो भागवतम हमने सुनी है वो सुखदेव गोस्वामी ने नैमिषारण्य में सुनाया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, उनके विनीत सेवकों द्वारा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ। और अब इस भव्य दिव्य ग्रंथ के अंत में भी वही शुभ ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस श्लोक में तद्रूपेण तथा तदात्मना शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि प्रारंभ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह श्रीमद् भागवतम ब्रह्मा से कहा और फिर श्री नारद मुनि, द्वैपायन, श्री व्यासदेव, श्री सुखदेव गोस्वामी तथा अन्य महर्षियों के माध्यम से उसे कहलाते रहे। दूसरे शब्दों में, जब भी संत भक्त श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करते हैं तो ये समझना चाहिए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस परम सत्य को अपने शुद्ध प्रतिनिधियों के माध्यम से बोल रहे हैं। जो भी व्यक्ति श्री भगवान के प्रामाणिक भक्तों से ये ग्रंथ विनीत भाव से सुनता है, वो बद्ध अवस्था को पार करके परम सत्य का ध्यान करने तथा उनकी सेवा करने के योग्य बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट है। ओके। कहाँ गया? हाँ, इस से आपने गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा। और ये गुरु कौन है जो सुना रहे? भगवान कृष्ण है। तो उनसे आप आते 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 परीक्षित महाराज को सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने हसनापुर में। और वहां बैठे हुए थे सूत गोस्वामी जो उनके शिष्य भी हैं। ये आवाज कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है? म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है। आप ऐसा करिए, उसको बंद ही कर दो। आप यहाँ से सुन रहे हो। ये रश्मि माता जी बैठे हैं ना मेरे सामने, उनकी आवाज आ रही है प्रभु जी, मैं उनकी ये आवाज सोच आ रहा रही है। था ये बाउंड कहाँ से हो रही आवाज। तो उन्होंने खोल रखा अपना। तो एनीवे, तो ये इस अवस्था में ये भागवतम ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से आती जा रही है। तो जब आप इसको सुनते हैं तो आप ऐसे समझिए ये भगवान कृष्ण से ये शब्द आते आते आपको मिल रहे हैं। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा सूत गोस्वामी की रही, और सबकी, सूत गोस्वामी नहीं, सबकी कृपा जैसे आते रहे वैसे हमने ये सुना। नमस्तस्मै भगवते
वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षवे। मेरे साथ नमस्तस्मै भगवते नमस्ते भगवते भगवते वासुदेवाय साक्षिणे वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै इदं कृपया तस्मै व्याचक्षे मुमुक्षवे। याचक्षे मुमुक्षवे। नमः नमस्कार तस्मै उस भगवते भगवान वासुदेवाय वासुदेव को साक्षिणे परम साक्षी यह जो इदम इस कृपया कृपावश कस्मै ब्रह्मा को व्याचक से बतलाया मुमुक्षवे मुक्ति चाहने वाले को। मेरे साथ हम सर्वव्यापक साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। हम सर्वव्यापी सर्वव्यापक साक्षी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने वासुदेव को कृपा नमस्कार करके करते हैं। जिन्होंने जिन्होंने कृपा करके ब्रह्मा को यह विज्ञान तब बताया ब्रह्मा को ब्रह्मा यह को विज्ञान विज्ञान तब बतलाया जब वे उत्सुकता पूर्वक जब वे जब पूर्वक मोक्ष चाह रहे थे। मोक्ष चाह रहे चाह रहे थे। पहले फिर तो ब्रह्मा जी को तो बहुत काम दिया भगवान। प्रभु जी, स्क्रीन योगींद्राय नहीं आ रही। नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्वदष्टम यो विष्णुरात मम ममु ममु मुच। प्रभु जी स्क्रीन प्रभु नहीं जी, दिख स्क्रीन रही है। नहीं आ है माता जी प्रभु जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। नहीं हो रही? नहीं, एक मिनट। कहाँ गया? अब हुई? प्रभु जी। बताइए स्क्रीन दिख रही है नहीं? जी जी प्रभु जी। अब ठीक है। जी प्रभु हाँ जी। प्रभु जी। योगेंद्राय नमस्तस्मै योगेंद्राय तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे सुखाय रूपणे संसार सर्पदष्टम वो विष्णुरात ममुमुचः। और लगेगा विष्णुरात अममुमुचः मुमुचः। योगी इंद्राय योगियों के राजा को नमः नमस्कार है तस्मै उस सुकय सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्म रूपिणे पर ब्रह्म के साकार रूप संसार रूपी सर्प द्वारा दष्टम काटा हुआ यह जिसने विष्णुरातम महाराज परीक्षित को अमुमुचत मुक्त कर दिया। मैं श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री सुखदेव गोस्वामी जो श्रेष्ठ योगी मुनि हैं जो श्रेष्ठ योगी हैं और पर ब्रह्म के साकार रूप हैं और उन्होंने संसार रूपी सर्प द्वारा काटे गए उन्होंने परीक्षित महाराज को बचाया। परीक्षित महाराज को बचाया ही नहीं, वैकुंठ भेज दिया। दो एग्जाम्पल है आपके सामने, एक सुखदेव गोस्वामी, एक महाराज परीक्षित। इनको विष्णु रात, कृष्ण रात या नारायण रात सब के से बोला जाता है। दो हम कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 सोपान हैं भक्ति के। और हम ज्यादातर कीर्तन करते हैं भगवान का नाम, हरे कृष्ण ये भगवान का नाम लेके कीर्तन। परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, उन्होंने कीर्तन नहीं किया, श्रवण किया। कीर्तन किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवतम सुनाई, 7 रात 7 दिन बिना खाए बिना पी
उसी तरह परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए भागवतम सुनी सुखदेव गोस्वामी से। एक ने सुनी, श्रवण किया, एक ने कीर्तन किया, दोनों बैकुंठ गए। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। अब सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह अर्जुन को भौतिक मोह में डाल दिया गया था जिससे भगवत गीता का प्रवचन हो सके, उसी तरह भगवान के शुद्ध मुक्त भक्त राजा परीक्षित को मरने का श्राप दिया गया जिससे श्रीमद् भागवत कही जा सके। वस्तुतः राजा परीक्षित विष्णुरात हैं, अर्थात वे सतत भगवान के संरक्षण में रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के दयामय स्वभाव को तथा उसकी संगति के प्रबुद्धकारी प्रभाव को दिखलाने के लिए राजा को उनके तथाकथित मोह से छुटकारा दिला दिया। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि परीक्षित महाराज को सांप ने क्यों काटा? क्योंकि उसको मुनि के श्रृंगी था उनके मुनि के बेटे का नाम, उसने शाप दे दिया। और परीक्षित महाराज इतने बलशाली थे, वो उसको वापस, या कम से कम शाप तो वापस नहीं हो सकता, खाली भगवान करा सकते हैं, लेकिन उसको इंटेंसिटी कम करा सकते थे। इंटेंसिटी कम सांप का, जैसे सांप के काटेगा, तक्षक काटेगा तो मर जाएगा, वो मरते नहीं। कुछ ऐसा होता, मरते नहीं, कि वो काटता भी और कोई जैसे कश्यप मुनि जैसा व्यक्ति उस जहर को निकाल के उनको ठीक करते, ऐसा हो सकता था। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये भगवान की माया है, ऐसा समझा जाता है। क्योंकि आप इतने भगवत गीता भागवतम हमने सुनी है, अब समझ आता है ये भगवान का प्लान। अर्जुन जो इतना गुस्से में था कौरवों को पीटने के लिए, अर्जुन क्यों माया से ऐसा हो गया? उसने कहा नहीं, मैं नहीं युद्ध करूंगा। क्यों? ये ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान की माया थी कि अर्जुन विमोहित हो गया। अर्जुन जैसा बड़ा योद्धा कहाँ धर्म की बात करने लग गया। तो इसलिए पूरी भगवत गीता सुनाई भगवान ने अर्जुन को। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहा कि अब समझा या नहीं समझा फिर बताओ। उसने कहा नहीं, अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, ऐसा उसमें। और यहाँ भी आपने देखा होगा, आपने सुना है कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, आपने जितने प्रश्न किए थे बहुत अच्छे थे, मैं सबका जवाब आपको दे चुका हूँ, अभी आपको कुछ और भी सुनना है। ऐसा बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने कहा नहीं, बस हो गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। उनके पैर पकड़े, दंडवत किया, अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। और नदी के किनारे अपना ध्यान में मस्त हो गए, और तक्षक ने काटा, जल के भस्म भी हो गए। तो ये सब ऐसी माया है भगवान की। तो बहुत ही ये कथा भी, भगवत गीता भी सुनने में बहुत आनंद आता है। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयो तव जायते, तथा कुरु स्वदेवेश नातः त्वं नो यतः प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति ही भवे भवे यथा भक्तिः पादयो तव जायते, पादयो तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश, नातः त्वं नो यतः प्रभो। नाथत्वं नो यथा प्रभो। भवे भवे जन्म जन्मांतर, यथा जिससे भक्ति ही भक्ति पादयो चरण कमलों पर तब तुम्हारे जायते उत्पन्न हो, तथा उसी तरह कुरुस्व कीजिए देव ईश, हे ईशों के ईश, नाथ स्वामी तुम न हमारे, यतः क्योंकि प्रभो, हे प्रभु।
हे ईसों के ईश, हे ईश्वर, हे स्वामी, हे स्वामी, आप हमें जन्म जन्मांतर तक कृपया आप जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति का वर दें। अपने चरण अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति का वर हाँ, दें। ये है जो मांगना है भगवान से, लेकिन हम मांगते हैं कूड़ा कर कर, ये कर दो मेरा, ये कर दो मेरा कर। ये है आपने जो मांगना है। अब ये 23वां श्लोक मेरे ख्याल से आखिरी श्लोक है। इसको वैसे करेंगे जैसे भागवतम कराई जाती है, जैसे हमने 5-7 श्लोक किए थे पहले। पहले मैं 3 बार पढ़ूंगा, फिर आपसे आप जो भी पढ़ना चाहेंगे, रिसाइट करना चाहेंगे, हम फॉलो करेंगे। पहले मैं 3 बार मैं पढ़ता हूँ, फिर मेरे साथ आप फॉलो करेंगे, फिर आप लोगों के साथ सब फॉलो करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। बहुत अच्छा श्लोक है ये। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम चलो कोई बात नहीं, सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नामो दुख समनः तम प्रणामो दुख नमामि हरिम परम। नमामि परम। तो 14 श्लोक में से आखिरी 14वां श्लोक है ये, जो आप रिसाइट करते हैं डेली जब हम अध्याय बदलते थे। अब आप लोग इसको सब, जिसका मन है आप पढ़िए, हम सब फॉलो करेंगे। पल्लवी माता जी से शुरू करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणामो दुख शमस प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पापं प्रणाशनम सर्व पाप प्रणामः दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं नाम संकीर्तनम हरे कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप संकीर्तनमस्य पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एक गाइए, सब आगे पीछे हो रहा है तो एक लीड कीजिए। एक जब बोलता है दूसरा मत कूदिए उसमें, उसको पूरा करने दीजिए।
तो कंफ्यूजन नहीं होगा, दो दो मिक्स करके हो रहा है। चलिए बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य कोई शुरू करता है, आप चुप हो जाइए। जो मैं पहले शुरू कर, मैं बोलिए। एक एक नाम लेती हूँ प्रभु जी, हाँ, आप एक एक करवाइए नाम। माता जी, आप हाँ करवाइए, जी हाथ खड़ा कर लो, आप करवा दो। जी जी। सावित्री तिवारी माता जी आप गाइए, बाकी रिपीट करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणाशो दुःखसमनस्त प्रणामो नमामि हरि परम नमामि हरिं सुंदरी श्यामा माता जी, सुंदरी श्यामा माता जी। नाम संकीर्तन यस्य नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमयन्तम प्रणामो नमामि हरिं परम। नमामि हरिं हरे कृष्ण। कविता नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुःख मनस्तम शमनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। संतोष गुप्ता माता जी। माता जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ पढ़िए माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हाँ नाम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् नमामि परम नमामि हरिं परम। सुधा देवी माता जी। हाँ एक मिनट पल्लवी माता जी नाम बताएंगे तब आप बोलिए, उससे पहले नहीं। हाँ जी। सुधा देवी माता जी। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तम प्रणामो दुःखशमनम् नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। धन्यवाद। संदीप प्रभु जी प्लीज लीड। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। रीता बालकृष्णन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनातम नमामि हरिं परम। औदार्य गौरांगदास प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु सभी दंडवत प्रणाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्य तं नमामि हरिं परम। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। अंजलि माता जी। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणाम दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। हरिं परम्। जगदीश पाठक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्य नमामि हरि परम। हरिं परम्। उषा पारिक माता जी। उषा पारिक माता जी। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। मीनल तिवारी माता जी। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। प्रेमा चित्रा देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। प्रेमा चित्रा माता हरे जी। हरे कृष्ण जी। धन प्रणाम सभी को। धन प्रणाम। नाम संकीर्तन यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा बनाए रखिए माता जी अपनी। संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम् नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। पार्थसारथी प्रभु जी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरं परम्। हरिं परम। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तु तं नमामि हरिं परम्। कामिनी अग्रवाल हरे माता कृष्ण। जी। नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण। हरा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। कपिल ग्रोवर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। बस अब 2-3 लीजिए माता जी। हाँ, 3 ही बाकी। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। राजेश्वरी माता जी। हाँ माता जी, अनम्यूट कीजिए फिर से। नाम संकीर्तनम यस्यं सर्व नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। रुकते प्रभु जी यहाँ रुकते अभी। हाँ, अभी रुक जाते हैं। प्रभु और जी एक मेरा है क्या, मैं पढ़ लूं प्लीज? हाँ पढ़िए। पढ़िए माता। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। धन्यवाद आपका। नाम संकीर्तनम, अब ये इसका अर्थ क्या है? नाम का सामूहिक कीर्तन, यानी संकीर्तन यज्ञ जो जिसे हम कहते हैं। यस, जिसका सर्व पाप, सारे पापों को प्रणाशन नष्ट करने वाले, प्रणाम नमस्कार, दुख का समन समन करने वाले, तम उसको नमामि नमस्कार करता हूँ, हरिम हरि को परम परम। मैं उस भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन, जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, सारे पापों को नष्ट करता है, और जिनको नमस्कार करने से और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। सारे भौतिक से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि भौतिक कष्टों को आप कष्ट ही नहीं समझते, क्योंकि आपको अब भौतिक चीजों से लगाव रहा ही नहीं। ये इस स्टेज में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है। एक श्लोक और जो हमसे मिस नहीं हुआ, लेकिन 12वें स्कंद के 3रे अध्याय का 51वां श्लोक, ये शायद हम ये, क्योंकि ये श्लोक ऐसा है, आप इसको नोट करिए। 12.3.51 ये श्लोक आप याद रखें हमेशा, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को। क्या कहा? कले दो सनिधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः। कलयुग बहुत क्लेशों का युग है, सब गड़बड़ है यहाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या है वो? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त सगम परम ब्रजे, उसकी मुक्ति हो सकती है। इस कलयुग में के लिए ये कंसेशन है। मैं आपको बार बार कहता था कि हम भगवत धाम जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि इस लायक हम हैं ही नहीं। लेकिन
एक एग्जाम्पल मैं देता था, क्लास में सारे नालायक बच्चे, कुछ नहीं लिखे आंसर, 2-4 बच्चों ने कुछ लिख दिया, तो टीचर 0% रिजल्ट तो नहीं देते, तो वो उनको ग्रेस मार्क दे देते हैं ताकि वो पास हो जाए 2-4 ऐसे। मैं हमेशा यही कहता था, भगवान हमको ग्रेस देंगे तो हम जा सकते हैं, मतलब उनका अगर कृपा हमारे ऊपर रही तब हम जा सकते हैं, क्योंकि हम इतने माया से जकड़े हुए हैं, बड़ा मुश्किल है जाना। तो ये श्लोक आप भागवतम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो शुक मुनि ने परीक्षित महाराज को कहा कि कलयुग में ये चीज अच्छी है, सतयुग में नहीं, त्रेता में ही, द्वापर में नहीं, वहां तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि इसलिए सतयुग के लोग कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस, ये कंसेशन की वजह से यहाँ हरिनाम कीर्तन से आप वैकुंठ जा सकते हैं। ये बात अवश्य है कि ये कीर्तन आप करते हैं, उसके बाद पाखंड नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ कीर्तन करूं और फिर गड़बड़ भी करूं, वो नहीं, आप शुद्ध रहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, इसको नोट करिएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत 12वें स्कंद के अंतर्गत भागवत की महिमा नामक महिमा नामक 13वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए हाँ, थोड़ा और लिखा, मैं ये भी पढ़ देता हूँ। यह 12वां स्कंद रविवार दिनांक 18 जुलाई 1982 को गैन्सविले फ्लोरिडा में पूरा हुआ। 12वां स्कंद पूरा हुआ, यानी भागवतम पूरी हुई। हरि बोल। हरि बोल। अब इसमें और भी लिखा है, हम उनको नमस्कार करते हैं। हम ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को, उनकी कृपा से वृंदावन के 6 गोस्वामी को, उनकी कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी कृपा से उनके नित्य संगियों को, तथा उनकी कृपा से श्री श्री राधा कृष्ण को, तथा उनकी कृपा से परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत को सादर नमस्कार करते हैं। तो हमें तो ये कुछ भी नहीं पता था, प्रभुपाद ने हमको ये सब दिखाया, सिखाया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी कृपा से श्री श्रीधर स्वामी तथा उनकी कृपा से अन्य महान वैष्णव आचार्यों के चरण कमलों तक पहुंच पाए, कम से कम उनको नमस्कार कर पाए, और उनकी मुक्त टीकाओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके कितना आपको, बहुत जगह तो कन्फ्यूजन था, आंसर नहीं पता लगता था, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका पढ़े तो उसमें आंसर मिल जाता था। हमने श्रीमद् भागवत के पूर्ण करने का विनीत प्रयास किया है। हम अपने गुरु श्रील प्रभुपाद के तुच्छ सेवक हैं जिन्होंने किया है, और उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करके हमें उनकी सेवा करने की अनुमति प्राप्त हो सकी है। इतने विनीत भक्त हैं। श्री श्री गुरु परम जयतः कृष्ण द्वैपायन व्यास कृत श्रीमद् भागवत। अरे वाह, ये श्लोक इधर भी आ गया माता जी। कलेह दोष निधे राजन, दोष निधे राजन, अस्ति हे को महान गुणः, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने एक बार मेरे से पूछा था, जब मैं शायद बीमार हुआ था, किसी ने पूछा था क्या चाहते हैं हमसे। मैंने कहा आप ये भागवतम मेरे साथ पूरा करें, तो ये हो गया।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सुषमा बत्रा माता जी को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपको भागवतम पूरी होने तक कुछ नहीं होगा। एक सोनिया माता जी भी थे इस क्लास में, जिन्होंने भी मुझे कहा था आप ये क्यों कहते हो, बार बार डांटा था उन्होंने मुझे। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपका ये यात्रा आपकी कैसी रही, एक एक करके आप ये आपको ही कंडक्ट करना पड़ेगा माता जी, एक एक करके जो जी बोलना प्रभु चाहते जी, हैं। हाँ प्रभु जी, मैं क्या सभी हैंड रेस कीजिए। और सबसे पहले प्रभु जी कुछ हम शेयर करना चाहते हैं। संदीप प्रभु जी, आप रेडी हैं प्रभु जी? हाँ 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 हाँ, जी वो मैं माता भी जी। सोच रहा था। जी माता जी। जी ओके। और माता जी, हर्षा माता जी, जो हमारा था प्लान, तो कभी नहीं सोचा। क्या हर्षा माता जी, किसी को इनवाइट करने वाले थे आप? हरे कृष्णा। हर्षा माता जी लेफ्ट हो गए शायद। ठीक है संदीप प्रभु जी, आप शेयर कीजिए तब प्रभु तक। जी आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करेंगे प्रभु जी? मेरे को शेयर करना है। अब कुर्सी है। माता जी आ गए क्या प्रभु जी? हाँ माता जी आ माता गई जी पहले माता जी से सुनते हैं। प्रभु जी आप वीडियो ऑन कीजिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रभु जी एक स्क्रीन मिनट। शेयर ऑफ, स्क्रीन ऑन। वीडियो ऑन करने हाँ हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर ऑफ कीजिए और फिर वीडियो ऑन कीजिएगा प्रभु जी अपना। वीडियो भी ऑन कीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत बधाई। मैं तो आप ये सबको शुभकामना देने आए। हाँ, ये इतना मेरा बड़ा यज्ञ पूरा किया है आप सबने। भागवत महापुराण जैसी पवित्र पुस्तक, जिसको सुनने से इंसान पवित्र हो जाता है, वो आप सबने पूरा किया है। आप तो वैकुंठ धाम के रास्ते में है माता जी। हाँ आप रास्ते सब में है, अभी पहुंचे नहीं। आप सब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये वीडियो नहीं आ रहा माता जी, वीडियो ऑन कर दो। हाँ वीडियो ऑन कीजिएगा प्रभु जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है वीडियो ऑन करने का। वीडियो ऑन करने का तो ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन दिया है प्रभु जी, वीडियो ऑन कीजिएगा। एक मिनट, कहाँ पर भी बात नहीं है माता जी। मैं हाँ 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 प्रभु जी, हाँ, हो गया। माता जी का भी दर्शन कराइएगा प्रभु जी। बात नहीं है माता जी। बहुत बड़ी हरे तपस्या पूरी कृष्ण की है माता आप। जी। बहुत खुश हूँ मैं, आपकी बहुत बड़ी तपस्या पूरी हुई। ये मुझे नहीं दिख रहा, कुछ क्यों नहीं आ हाँ रहा? हमें दिख रहा है प्रभु जी, हमें दिख रहा है। हैं? हमें दिख दिख रहा रहा है। है तो प्रभु जी आप और माता जी दोनों दिख रहे हैं। हाँ जी ठीक जी है। माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं। हाँ धन्यवाद माता जी, एक धन्यवाद। चीज जो पहले डिसाइड कर लेते हैं। कल मुझे पल्लवी माता जी ने कहा कि पहले हम जो हमारी इवनिंग क्लास है उनका अभी उद्धव गीता चल रही है, 11वां स्कंद चल रहा है, तो उनका शायद ये साल पूरा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा तब तक हम लीलामृत पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद की लीलामृत जो है बहुत लंबा है वो भी। तो ये लेकिन आप क्या चाहते हैं, ये तो पल्लवी माता जी और हर्षा माता जी का सजेशन था। आप लोगों का कोई और सजेशन है तो बताओ। कल लेते हैं प्रभु जी, इसको कल लेते हैं सजेशन को। और आज संदीप प्रभु जी आप शेयर कीजिएगा। जी माता जी। प्रभु जी आप स्क्रीन शेयर ऑफ करेंगे? क्लास है, मुझे मालूम नहीं था। वो निकल गए। हाँ हाँ, नाम निष्ठा को भी आपने बोला था आने के लिए। जी प्रभु जी आ गए क्या? प्रभु जी आ गए? जी प्रभु जी। नहीं, वो नित्य उनकी क्लास है कहीं बाहर, कोई कॉलेज में। हाँ आ जाएंगे वो। हाँ जी प्रभु जी उन्होंने बोला था कि मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा। प्रभु जी ने बोला मैं ऑनलाइन ज्वाइन हो जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है संदीप प्रभु जी आप कीजिए स्क्रीन शेयर। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी क्या आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करेंगे प्रभु जी? मैं क्या ऑफ करूं? स्क्रीन शेयरिंग प्रभु जी। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कीजिए प्रभु जी। स्क्रीन शेयर ऑफ करिए तब। हाँ अब आया। हाँ वही मैं सोच रहा था गड़बड़। हम बीच में कोई भी को होस्ट अनम्यूट नहीं करेंगे जब तक आपको बोला ना जाए। कोई भी को होस्ट अनम्यूट नहीं कीजिएगा। तो
ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये जर्नी यात्रा कैसी रही, आप लोगों को कुछ कहना है तो आप कोई भी बोल सकते हैं। पल्लवी माता जी, आप 2 मिनट, मेरे को 2 मिनट लगेंगे अभी कुछ सेटिंग हाँ में ठीक है, क्या ठीक है, लगा। तब तक मैं मेरा शेयर करती हूँ। अ, प्रभु जी, अ, जो ये रहा, ये जो हमारा श्रीमद् भागवत का, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारे श्रोता है, बिना श्रोता के हम, ना ही मेरी सेवा है, ना प्रभु जी की सेवा है, ना किसी की सेवा है। आप श्रोता लोग सभी इतनी बड़ी संख्या में आप आए श्रीमद् भागवत सुनने के लिए, हमें भी इतना बड़ा सेवा मिली। और ये श्रीमद् भागवत जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का जो अंतिम मत था इसके बारे में, कि आराध्यो भगवान व्रजेश तनयोस्तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादो न परः। तो ये श्रीमद् भागवत जो है, ये अमल पुराण हमारे लिए सबसे महान ग्रंथ है ये। और ये जो परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये निर्मत्सर जो उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हम लोगों में बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ श्री श्री राधा गोविंद मंदिर की तरफ से ये जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म दिया गया, और वो भी पूरा हमारे लिए फ्री था, कोई भी हमें लक्ष्मी देनी नहीं थी। और ऊपर से हिज ग्रेस गौरीश्याम दास प्रभु जी बीच में बहुत बीमार रहे, लेकिन उन्होंने नॉन स्टॉप प्रतिदिन ये श्रीमद् भागवत का ये कक्षा हमारे लिए चलाई। और हमें ये सब पूरा श्रीमद् भागवत, जब मैं ऐसा बुक शेल्फ में जब बुक्स लेती थी, आज दूसरा स्कंद, पांचवा स्कंद, चौथा स्कंद, तब सोचती थी इतने सारे बुक्स बचे हैं, अभी कब पूरे होंगे। लेकिन ये सेवा मिली मुझे, प्रभु जी ने ये सेवा दी, और शुरू से मैं पहले स्कंद से प्रभु जी ने मुझे सेवा दी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी को देती हूँ। बीच में भाग गई थी, कुछ स्ट्रगल चल रहा था लाइफ में, तो प्रभु जी ने बहुत डांट लगवाई थी, तो इसीलिए फिर से 1 महीना बीच में गैप लिया और फिर से सेवा में लग गई। और पहले स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक ये जो यात्रा रही, मैंने देखा हाँ, प्रभु जी बीमार रहे, बहुत कुछ ऐसा हुआ, तो लेकिन फिर भी प्रभु जी ने ये हमारे लिए ये सब ये क्लास चलाई। और क्लास शुरू करना तो बहुत इजी है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, उसको पूरे एंड तक लेकर जाना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी की कृपा है कि प्रभु जी ने इतना अच्छे से हमें श्रीमद् भागवत सुनाया है, श्लोक हमें सिखाए, हमें उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य, और अपना जो उनका पूरा लाइफ टाइम का उनका जर्नी है, बीच में उनके बर्थडे आए और फिर माता जी से सुनने को मिला, प्रभु जी से सुनने को मिला, उनका जो अनुभव है तो उन्होंने हमारे साथ साझा किया, और बहुत सुंदर यहाँ पर एक फैमिली की तरह बन गया था ये पूरा हमारा श्रीमद्। आगे भी हम बढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आज समाप्त हो गया, लेकिन श्रीमद् भागवत का ये जर्नी रही, ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छी रही। बहुत कुछ सीखने को मिला श्रीमद् भागवत से, जो चेतना बदलनी चाहिए श्रीमद् भागवत सुनकर, तो वो चेतना बदलने की, पूरी नहीं बदल गई है, लेकिन थोड़ी बहुत वो हम कोशिश किए हैं कि चलो भगवान हरि के प्रति जो हमारा समर्पण होना चाहिए, तो वो हम कुछ हद तक हम वो समर्पण, हम गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए भगवान हरि। और सबसे जो महान कार्य जो किया है हमारे श्रील प्रभुपाद जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं होते, श्रील यदि प्रभुपाद ना होते तो वे की होते, कि प्रभुपाद जी ने अगर ये इस्कॉन संस्थान खड़ा की होती, अगर हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है श्री नाम निष्ठा दास प्रभु जी, उन्होंने हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता, और हिज ग्रेस हमारे गौरीश्याम दास प्रभु जी, इन्होंने क्लास शुरू नहीं करवाई होती, तो ये सब पॉसिबल नहीं था। और जैसे देखा हमने, श्रीमद् भागवत का एकमात्र जो उद्देश्य है, लक्ष्य है वो, और भगवत धाम प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसका एकमात्र जो है भगवान हरि को प्राप्त करने के लिए नाम जप करना। तो आशीर्वाद मांगती हूँ प्रभु जी से कि नाम जप में रुचि आ जाए, गुरु वैष्णव और श्रीमद् भागवत की और श्री प्रभुपाद जी की सेवा में ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं। और प्रभु जी आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करके इस सेवा के लिए बहुत बहुत मैं कृपा भिलाषी और बहुत बहुत आभारी हूँ। ये सभी के लिए एक धन्यवाद है। मैं
धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। और ये सभी के लिए ये जो धन है ये मैं प्ले करती हूँ इसको। 1 मिनट प्रभु जी। हाँ, माता जी, आप कुछ शेयर कर रहे हैं क्या स्क्रीन में? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आप रेडी हैं संदीप प्रभु जी? जी माता जी, रेडी हैं, रेडी हैं। गो एहेड प्रभु जी। ओके। स्क्रीन आ रही है ना माता जी? जी आ रही है प्रभु जी। ओके, हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। हम बहुत भाग्यशाली अपने को गिनते हैं कि हमें आपके साथ जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ। और ये भागवतम की क्लास में हमने हमेशा कोशिश की है कि कभी ही मिस ना होने पाए। और हमने यही जाना है कि भक्ति किसी चीज़ के लिए भी आश्रित नहीं है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में भक्ति की जा सकती है। और अगर हम पूर्णतया भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते, पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं, तो हम हर तरह की चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। अधिक समय नहीं ले सकते हैं, इसलिए बस हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं बहुत आभारी हूँ आपके पास 4 साल के ऊपर भागवतम सुनना, पढ़ना और समझने में जुड़ी हूँ। अब जैसे शुद्ध वैष्णव के मुख से भागवतम सुनने का मौका पाकर मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। मैंने अति साधारण होने के कारण कभी नहीं सोचा भागवतम संपूर्ण कर पाऊंगी। संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की कृपा और आपकी आशीर्वाद से पूर्णाहुति की तरफ अग्रसर हो रही हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, आज मैं हृदय की गहराई से आपका आभार प्रकट करती हूँ। जी प्रभु जी, तेरे माता जी थी वो। कि आपके कारण से हमें श्रीमद् भागवत कैंटो 1 से लेके 12 का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये पठन जो है मई 2021 में प्रारंभ हुआ था और अब इसका समापन जुलाई 2026 में हो रहा है। प्रभु जी, मैंने इन 5 सालों में एक भी क्लास मिस नहीं करी है।
और इस हर क्लास में मैंने ये अनुभव किया कि श्रीमद् भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है और हमारा मार्गदर्शक है। और हमने इसमें यह भी सीखा कि हमें भगवान की प्रेममयी भक्ति कैसे करनी है, गुरुजनों और वैष्णवों का आदर सत्कार कैसे करना है, और किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें कैसे आगे बढ़ते जाना है। प्रभु जी, आपने हमें श्लोकों का पठन सिखाया, श्लोकों का अर्थ सिखाया, और इसके अतिरिक्त हमें यह सिखाया कि इन शिक्षाओं को हमने अपने जीवन में कैसे लागू करना है और इनका आगे प्रचार प्रसार भी कैसे करना है। प्रभु जी, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों पर चलकर भगवान श्री कृष्ण और गुरुजनों की सेवा का प्रयास करते रहें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हिज ग्रेस गौरी श्याम प्रभु जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आपने हम सभी को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान बहुत ही सरल और मधुरता से प्रदान किया है। प्रभु जी, आपके प्रवचन से भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम शुद्ध भक्ति, सदाचार और सेवा के महत्व को समझ पाए हैं। प्रभु जी, आपके शब्दों ने हम सभी को कृष्णा कॉन्शियसनेस की और आगे बढ़ने में प्रेरणा प्रदान की। प्रभु जी, मैं श्री श्री राधा गोविंद देव के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि वे आप पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी जीवों को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे ये माता जी कौन थी? ये माता जी कौन थी? पूर्णेश्वरी माता जी थी। पूर्णेश्वरी माता जी थी। पूर्णेश्वरी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। पूज्यपाद गौरी श्यामदास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ललिता देवी दासी दिल्ली से हूँ। 4 साल से आपके साथ श्रीमद् भागवत की क्लास में जुड़ी हूँ। प्रभु जी, सबसे पहले मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका मार्गदर्शन हम सभी के जीवन में बहुत बहुत सकारात्मक बदलाव ला रहा है। आपकी असीम कृपा से हमें यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम नश्वर देह नहीं बल्कि भगवान की शाश्वत अंश रूप आत्मा हैं। आपने हमें समझाया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल इस देह की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं बल्कि आत्मा का कल्याण करना और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना है। प्रभु जी, आपकी वाणी और मार्गदर्शन से ही हमें भक्ति, सेवा, साधना तथा श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेशों को सुनने और समझने का सौभाग्य मिला है। हम आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि सदैव हमें आपकी सेवा, आपके उपदेशों का पालन और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में दृढ़ रहने तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु जी, आपने को-होस्ट बनाकर अति कृपा की। आपकी कृपा से मुझे श्लोकों को पढ़ना आ रहा है। आप श्लोकों का बहुत सुंदर शुद्ध उच्चारण करते हैं। मुश्किल से मुश्किल श्लोक को भी आप सरलता से पठन करते हैं। आप बहुत मधुर स्वर में बोलते हैं। श्लोकों को ठीक से जब तक नहीं पढ़ लेते आप आगे नहीं बढ़ते। श्री राधा गोविंद आप पर सदा कृपा करें। आपकी लंबी उम्र हो, जिससे आप हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी तरह और भी कई ग्रंथों को आप हमें पढ़ाते रहें। बहुत बहुत आभार आपका प्रभु जी। आपके लिए हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संदीप प्रभु जी, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए और फिर देखते हैं कितना टाइम है। फिर कल सुबह हर्षा माता जी से शुरू करेंगे। आपको कुछ बोलना है संदीप प्रभु जी? हाँ, ये कंटिन्यू कल करेंगे माता जी। सिर्फ संदीप प्रभु जी का एक सुन लेते क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता फिर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं माता जी, इसके लिए तो मैं कल भी आ जाऊंगा। प्रभु जी के लिए तो कल भी आ जाऊंगा। ओके ओके, ठीक। फिर आपको कल टाइम है तो फिर कल सुबह जाएंगे। जी। कल सभी डिवोटीज ज्वाइन कीजिएगा। कल तो परसों से क्या शुरू करेंगे उसका प्लान। ये जब आप शुरू करेंगे, ये मेरा क्या है, मैं आप लोगों को नाम से तो जानता हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा था ये कौन है करके। इसलिए जब
संदीप प्रभु आप ये बता दीजिए, अब ये हैं, अब ये माता जी हैं, अब ये क्योंकि मैं किसी की शक्ल मैंने देखी नहीं कभी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं रूबरू हो रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स के साथ। पार्टिसिपेंट्स का नाम मुझे सबका पता है, लेकिन उनको मैंने देखा नहीं कभी। जब वो आ रहे हैं तो नाम भी बता दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग सब जैसे शीला प्रभुपाद लीलामृत हम करेंगे करके सजेशन है एक, अगर आप लोगों को किसी का कुछ और सजेशन है वो भी दे सकते हैं। सोचेंगे उसके बारे में, जब डिसाइड करेंगे। अभी डिसीजन नहीं लिया है, तो आप वो भी बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संदीप प्रभु आप कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संदीप प्रभु अगर कल आपको टाइम नहीं है जाऊंगा प्रभु जी, आ जाऊंगा मैं कल। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा तो हरे क्लास में कृष्ण। आग्रह है कि प्रभु जी के नाम पर एक बार हरे कृष्णा हरे महामंत्र का कृष्ण। जाप हरे किया जाए। हरे